वो वफ़ा के ससुराल जाता है और वहाँ पर जाकर उन लोगों से कहता है कि मैं अपनी बेटी को यहाँ से लेने आया हूँ। ये बात सुनकर उसकी दादा उनसे कहती हैं, जिस पर ये बात सुनकर वफ़ा की फूफा उनसे कहती हैं कि क्या मतलब है कि तुम वफ़ा को लेने आए हो यहाँ पर? पहले तो कभी तुमने वफ़ा का हाल तक नहीं पूछा और आज तुम उसको यहाँ पर लेने आ गए। जिस पर वफ़ा के बाबा उनसे कहते हैं कि मेरी बेटी के साथ इस घर में जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं वो मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं इसलिए यहाँ पर इसे लेने आई हूँ। ये बात सुनकर वफ़ा उनके मुँह की तरफ देखती है कि आज कैसे बाबा को अचानक से मेरा ख़्याल आ गया। कभी पहले तो उन्हें इस बात का एहसास तक नहीं हुआ कि मैं उनकी बेटी हूँ और आज अचानक से उन्हें क्या हो गया है। ये बातें सुनकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसके बाबा उनसे कहते हैं कि वहाँ पर सालिस आ जाता है और वो उनसे कहते हैं कि आप कैसी बातें कर रही हैं? क्या मतलब है कि आप वफ़ा को यहाँ से लेने के लिए आए हैं? जिस पर उसके बाबा उससे कहते हैं कि मैं आज से तुम हमारी तरफ से आज़ाद हो। तुमने मेरी बेटी के साथ जो कुछ भी किया है मैं तुम्हें उन सब के लिए कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि तुम बच्चे नहीं हो। तुम्हें भी अच्छे से पता है कि आजकल क्या ठीक है तुम्हारे लिए और क्या नहीं। अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हें शिफ़ा से शादी करनी है तो तुम मेरी बेटी को आज़ाद कर सकते हो। इसलिए मैं भी अपनी बेटी को यहाँ से लेने के लिए आया हूँ। तुम्हें क्या लगा था कि मेरी बेटी का आगे पीछे कोई नहीं है? तुम लोग उसके साथ जो ज़्यादती करोगे वो चुपचाप बर्दाश्त करती रहेगी। इसलिए मैं उसे आज यहाँ पर लेने आया हूँ, क्योंकि मैं भी उसे तुम लोगों के साथ हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी हमेशा खुश रहे अपनी ज़िंदगी में और उसे कभी किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े तुम लोगों के साथ रहते हुए। ये बात सुनकर वो उसे यहाँ से ले अपने पास से ले जाते हैं और सालिस को बहुत ज़्यादा गलती से एहसास हो जाता है कि उसे इस तरह से वफ़ा को वहाँ से नहीं जाना चाहिए, भेजना चाहिए था। वो वफ़ा को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वफ़ा अपने कमरे में चली जाती है अपना सामान पैक करने के लिए। जब वो वहाँ पर जाती है तो वो सालिस उसके पीछे चला जाता है और जाकर उसे कहते हैं कि तुम्हें अभी क्या ज़रूरत है अब अपने उस्मान चाचा के साथ जाने की? तुम कुछ अर्सा रुक जाओ। मैं नहीं चाहता कि अभी तुम यहाँ से जाओ और वहाँ जाकर उन लोगों की बातों का शिकार बनो। वफ़ा रोने लग जाती है और वो उससे कहती है कि सबको सिर्फ़ मुझ पर तरस आता है, किसी को कभी मुझसे मोहब्बत नहीं हुई है। तुम्हें भी सिर्फ़ मुझ पर तरस आ रहा है, इसलिए तुम मुझे रोक रहे हो। लेकिन हम सब लोगों को मैं यही कहूँगी कि अब मुझ पर कोई तरस ना खाए। मेरी ज़िंदगी में जो कुछ होगा मैं अपनी मर्ज़ी से अपने वो हैंडल कर लूँगी। किसी को मेरे ऊपर तरस खाने की ज़रूरत नहीं है। वो अपना सामान पैक करती है और वहाँ से चली जाती है। जब वो वहाँ से चली जाती है तो सालिस की माँ को उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो सालिस से कहती है कि आज मैं अपना किया हुआ वादा तोड़ती हूँ और मैं तुम्हें दी हुई कसम भी वापस लेती हूँ और तुम्हें इजाज़त देती हूँ कि तुम जाकर शिफा से शादी कर लो और वफ़ा की जान छोड़ो और उसको तलाक दे दो, क्योंकि वो बच्ची अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। ना ही तुम ऐसी लड़की की डिज़र्व करते हो जो तुम्हारे साथ रहे, और वफ़ा जैसी अच्छी लड़की तो तुम्हारे लायक बनी भी नहीं है। तुम पता नहीं खुद को क्या समझते हो। अगर मैं तुमसे इस बात की गारंटी दे सकती हूँ कि अगर तुम वफ़ा को तलाक दे दोगे शिफा की वजह से, तो वहाँ तो फरजाद तुम्हारी शादी कभी भी जब उस्मान को ये बात पता चलती है कि घर में जो कुछ भी हो रहा था उसकी मेन वजह वफ़ा नहीं बल्कि शिफ़ा थी, तो उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो सोच लेता है कि वो अपनी बेटी को अपने घर वापस ले आएगा और सालिस को इस रिश्ते से आज़ाद कर देगा, क्योंकि इन सब बातों की वजह से वफ़ा हर किसी की बात ज़्यादती का निशाना बन रही थी। वो वफ़ा के ससुराल जाता है और वहाँ पर जाकर उन लोगों से कहता है कि मैं अपनी बेटी को यहाँ से लेने आया हूँ। ये बात सुनकर उसकी दादा उनसे कहती हैं, जिस पर ये बात सुनकर वफ़ा की फूफा उनसे कहती हैं कि क्या मतलब है कि तुम वफ़ा को लेने आए हो यहाँ पर? पहले तो कभी तुमने वफ़ा का हाल तक नहीं पूछा और आज तुम उसको यहाँ पर लेने आ गए। जिस पर वफ़ा के बाबा उनसे कहते हैं कि मेरी बेटी के साथ इस घर में जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं वो मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं इसलिए यहाँ पर इसे लेने आई हूँ। ये बात सुनकर वफ़ा उनके मुँह की तरफ देखती है कि आज कैसे बाबा को अचानक से मेरा ख़्याल आ गया। कभी पहले तो उन्हें इस बात का एहसास तक नहीं हुआ कि मैं उनकी बेटी हूँ और आज अचानक से उन्हें क्या हो गया है। ये बातें सुनकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसके बाबा उनसे कहते हैं कि वहाँ पर सालिस आ जाता है और वो उनसे कहते हैं कि आप कैसी बातें कर रही हैं? क्या मतलब है कि आप वफ़ा को यहाँ से लेने के लिए आए हैं? जिस पर उसके बाबा उससे कहते हैं कि मैं आज से तुम हमारी तरफ से आज़ाद हो। तुमने मेरी बेटी के साथ जो कुछ भी किया है मैं तुम्हें उन सब के लिए कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि तुम बच्चे नहीं हो। तुम्हें भी अच्छे से पता है कि आजकल क्या ठीक है तुम्हारे लिए और क्या नहीं। अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हें शिफ़ा से शादी करनी है तो तुम मेरी बेटी को आज़ाद कर सकते हो। इसलिए मैं भी अपनी बेटी को यहाँ से लेने के लिए आया हूँ। तुम्हें क्या लगा था कि मेरी बेटी का आगे पीछे कोई नहीं है? तुम लोग उसके साथ जो ज़्यादती करोगे वो चुपचाप बर्दाश्त करती रहेगी। इसलिए मैं उसे आज यहाँ पर लेने आया हूँ, क्योंकि मैं भी उसे तुम लोगों के साथ हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी हमेशा खुश रहे अपनी ज़िंदगी में और उसे कभी किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े तुम लोगों के साथ रहते हुए। ये बात सुनकर वो उसे यहाँ से ले अपने पास से ले जाते हैं और सालिस को बहुत ज़्यादा गलती से एहसास हो जाता है कि उसे इस तरह से वफ़ा को वहाँ से नहीं जाना चाहिए, भेजना चाहिए था। वो वफ़ा को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वफ़ा अपने कमरे में चली जाती है अपना सामान पैक करने के लिए। जब वो वहाँ पर जाती है तो वो सालिस उसके पीछे चला जाता है और जाकर उसे कहते हैं कि तुम्हें अभी क्या ज़रूरत है अब अपने उस्मान चाचा के साथ जाने की? तुम कुछ अर्सा रुक जाओ। मैं नहीं चाहता कि अभी तुम यहाँ से जाओ और वहाँ जाकर उन लोगों की बातों का शिकार बनो। वफ़ा रोने लग जाती है और वो उससे कहती है कि सबको सिर्फ़ मुझ पर तरस आता है, किसी को कभी मुझसे मोहब्बत नहीं हुई है। तुम्हें भी सिर्फ़ मुझ
पर तरस आ रहा है इसलिए तुम मुझे रोक रहे हो। लेकिन हम सब लोगों को मैं यही कहूँगी कि अब मुझ पर कोई तरस ना खाए। मेरी ज़िंदगी में जो कुछ होगा मैं अपनी मर्ज़ी से अपना वो हैंडल कर लूँगी। किसी को मेरे ऊपर तरस खाने की ज़रूरत नहीं है। वो अपना सामान पैक करती है और वहाँ से चली जाती है। जब वो वहाँ से चली जाती है तो सालिस की वो माँ को उस पे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो सालिस से कहती है कि आज मैं अपना किया हुआ वादा तोड़ती हूँ और मैं तुम्हें दी हुई कसम भी वापस लेती हूँ और तुम्हें इजाज़त देती हूँ कि तुम जाकर शिफा से शादी कर लो और वफ़ा की जान छोड़ो और उसको तलाक दे दो, क्योंकि वो बच्ची अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। ना ही तुम ऐसी लड़की की डिज़र्व करते हो जो तुम्हारे साथ रहे, और वफ़ा जैसी अच्छी लड़की तो तुम्हारे लायक बनी भी नहीं है। तुम पता नहीं खुद को क्या समझते हो। अगर मैं तुमसे इस बात की गारंटी दे सकती हूँ कि अगर तुम वफ़ा को तलाक दे दोगे शिफा की वजह से, तो वहाँ तो फरजाद तुम्हारी शादी कभी भी जब उस्मान को ये बात पता चलती है कि घर में जो कुछ भी हो रहा था उसकी मेन वजह वफ़ा नहीं बल्कि शिफ़ा थी, तो उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो सोच लेता है कि वो अपनी बेटी को अपने घर वापस ले आएगा और सालिस को इस रिश्ते से आज़ाद कर देगा, क्योंकि इन सब बातों की वजह से वफ़ा हर किसी की बात ज़्यादती का निशाना बन रही थी। वो वफ़ा के ससुराल जाता है और वहाँ पर जाकर उनसे कहता है कि मैं अपनी बेटी को यहाँ से लेने आया हूँ। ये बात सुनकर उसकी दादा उनसे कहती है, जिस पर ये बात सुनकर वफ़ा की फूफा उनसे कहती हैं कि क्या मतलब है कि तुम वफ़ा को लेने आए हो यहाँ पर। पहले तो कभी तुमने वफ़ा का हाल तक नहीं पूछा और आज तुम उसको यहाँ पर लेने आ गए। जिस पर वफ़ा के बाबा उनसे कहते हैं कि मेरी बेटी के साथ इस घर में जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं वो मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं इसलिए यहाँ पर इसे लेने आई हूँ। ये बात सुनकर वफ़ा उनके मुँह की तरफ देखती है कि आज कैसे बाबा को अचानक से मेरा ख्याल आ गया। कभी पहले तो उन्हें इस बात का एहसास तक नहीं हुआ कि मैं उनकी बेटी हूँ और आज अचानक से उन्हें क्या हो गया है। ये बातें सुनकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसके बाबा उनसे कहते हैं कि वहाँ पर सालिस आ जाता है और वो उनसे कहते हैं कि आप कैसी बातें कर रही हैं, क्या मतलब है कि आप वफ़ा को यहाँ से लेने के लिए आए हैं। जिस पर उसके बाबा उससे कहते हैं कि मैं आज से तुम हमारी तरफ से आज़ाद हो। तुमने मेरी बेटी के साथ जो कुछ भी किया है मैं तुम्हें उन सब के लिए कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि तुम बच्चे नहीं हो। तुम्हें भी अच्छे से पता है कि आजकल क्या ठीक है तुम्हारे लिए और क्या नहीं। अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हें शिफ़ा से शादी करनी है तो तुम मेरी बेटी को आज़ाद कर सकते हो। इसलिए मैं भी अपनी बेटी को यहाँ से लेने के लिए आया हूँ। तुम्हें क्या लगा था कि मेरी बेटी का आगे पीछे कोई नहीं है, तुम लोग उसके साथ जो ज़्यादती करोगे वो चुपचाप बर्दाश्त करती रहेगी। इसलिए मैं उसे आज यहाँ पर लेने आया हूँ, क्योंकि मैं भी उसे तुम लोगों के साथ हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी हमेशा खुश रहे अपनी ज़िंदगी में और उसे कभी किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े तुम लोगों के साथ रहते हुए। ये बात सुनकर वो उसे यहाँ से ले अपने पास से ले जाते हैं और सालिस को बहुत ज़्यादा गलती से एहसास हो जाता है कि उसे इस तरह से वफ़ा को वहाँ से नहीं जाना चाहिए, भेजना चाहिए था। वो वफ़ा को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वफ़ा अपने कमरे में चली जाती है अपना सामान पैक करने के लिए। जब वो वहाँ पर जाती है तो वो सालिस उसके पीछे चला जाता है और जाकर उसे कहते हैं कि तुम्हें अभी क्या ज़रूरत है अब अपने उस्मान चाचा के साथ जाने की, तुम कुछ अर्सा रुक जाओ। मैं नहीं चाहता कि अभी तुम यहाँ से जाओ और वहाँ जाकर उन लोगों की बातों का शिकार बनो। वफ़ा रोने लग जाती है और वो उससे कहती है कि सबको सिर्फ मुझ पर तरस आता है, किसी को कभी मुझसे मोहब्बत नहीं हुई है। तुम्हें भी सिर्फ मुझ पर तरस आ रहा है इसलिए तुम मुझे रोक रहे हो। लेकिन हम सब लोगों को मैं यही कहूँगी कि अब मुझ पर कोई तरस ना खाए। मेरी ज़िंदगी में जो कुछ होगा मैं अपनी मर्ज़ी से अपना वो हैंडल कर लूँगी। किसी को मेरे ऊपर तरस खाने की ज़रूरत नहीं है। वो अपना सामान पैक करती है और वहाँ से चली जाती है। जब वो वहाँ से चली जाती है तो सालिस की वो माँ को उस पे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो सालिस से कहती हैं कि आज मैं अपना किया हुआ वादा तोड़ती हूँ और मैं तुम्हें दी हुई कसम भी वापस लेती हूँ और तुम्हें इजाज़त देती हूँ कि तुम जाकर शिफा से शादी कर लो और वफ़ा की जान छोड़ो और उसको तलाक दे दो, क्योंकि वो बच्ची अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। ना ही तुम ऐसी लड़की की डिज़र्व करते हो जो तुम्हारे साथ रहे, और वफ़ा जैसी अच्छी लड़की तो तुम्हारे लायक बनी भी नहीं है। तुम पता नहीं खुद को क्या समझते हो। अगर मैं तुमसे इस बात की गारंटी दे सकती हूँ कि अगर तुम वफ़ा को तलाक दे दोगे शिफा की वजह से, तो वहाँ तो फरजाद तुम्हारी शादी कभी भी जब उस्मान को ये बात पता चलती है कि घर में जो कुछ भी हो रहा था उसकी मेन वजह वफ़ा नहीं बल्कि शिफ़ा थी, तो उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो सोच लेता है कि वो अपनी बेटी को अपने घर वापस ले आएगा और सालिस को इस रिश्ते से आज़ाद कर देगा, क्योंकि इन सब बातों की वजह से वफ़ा हर किसी की बात ज़्यादती का निशाना बन रही थी। वो वफ़ा के ससुराल जाता है और वहाँ पर जाकर उनसे कहता है कि मैं अपनी बेटी को यहाँ से लेने आया हूँ। ये बात सुनकर उसकी दादा उनसे कहती हैं, जिस पर ये बात सुनकर वफ़ा की फूफा उनसे कहती हैं कि क्या मतलब है कि तुम वफ़ा को लेने आए हो यहाँ पर। पहले तो कभी तुमने वफ़ा का हाल तक नहीं पूछा और आज तुम उसको यहाँ पर लेने आ गए। जिस पर वफ़ा के बाबा उनसे कहते हैं कि मेरी बेटी के साथ इस घर में जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं वो मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं इसलिए यहाँ पर इसे लेने आई हूँ। ये बात सुनकर वफ़ा उनके मुँह की तरफ देखती है कि आज कैसे बाबा को अचानक से मेरा ख्याल आ गया। कभी पहले तो उन्हें इस बात का एहसास तक नहीं हुआ कि मैं उनकी बेटी हूँ और आज अचानक से उन्हें क्या हो गया है। ये बातें सुनकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसके बाबा उनसे कहते हैं कि वहाँ पर सालिस आ जाता है और वो उनसे कहते हैं कि आप कैसी बातें कर रही हैं, क्या मतलब है कि आप वफ़ा को यहाँ से लेने के लिए आए हैं। जिस पर उसके बाबा उससे कहते हैं कि मैं आज से तुम हमारी तरफ से आज़ाद हो। तुमने मेरी बेटी के साथ जो कुछ भी किया है मैं तुम्हें उन सब के लिए कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि तुम बच्चे नहीं हो। तुम्हें भी अच्छे से पता है कि आजकल क्या ठीक है तुम्हारे लिए और क्या नहीं।
अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हें शिफ़ा से शादी करनी है तो तुम मेरी बेटी को आज़ाद कर सकते हो, इसलिए मैं भी अपनी बेटी को यहाँ से लेने के लिए आया हूँ। तुम्हें क्या लगा था कि मेरी बेटी का आगे पीछे कोई नहीं है, तुम लोग उसके साथ जो ज़्यादती करोगे वो चुपचाप बर्दाश्त करती रहेगी। इसलिए मैं उसे आज यहाँ पर लेने आया हूँ, क्योंकि मैं भी उसे तुम लोगों के साथ हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी हमेशा खुश रहे अपनी ज़िंदगी में, और उसे कभी किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े तुम लोगों के साथ रहते हुए। ये बात सुनकर वो उसे यहाँ से ले अपने पास से ले जाते हैं, और सालिस को बहुत ज़्यादा गलती से एहसास हो जाता है कि उसे इस तरह से वफ़ा को वहाँ से नहीं जाना चाहिए, भेजना चाहिए था। वो वफ़ा को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वफ़ा अपने कमरे में चली जाती है अपना सामान पैक करने के लिए। जब वो वहाँ पर जाती है तो वो सालिस उसके पीछे चला जाता है, और जाकर उसे कहते हैं कि तुम्हें अभी क्या ज़रूरत है अब अपने उस्मान चाचा के साथ जाने की, तुम कुछ अर्सा रुक जाओ। मैं नहीं चाहता कि अभी तुम यहाँ से जाओ और वहाँ जाकर उन लोगों की बातों का शिकार बनो। वफ़ा रोने लग जाती है, और वो उससे कहती है कि सबको सिर्फ मुझ पर तरस आता है, किसी को कभी मुझसे मोहब्बत नहीं हुई है। तुम्हें भी सिर्फ मुझ पर तरस आ रहा है, इसलिए तुम मुझे रोक रहे हो। लेकिन हम सब लोगों को मैं यही कहूँगी कि अब मुझ पर कोई तरस ना खाए। मेरी ज़िंदगी में जो कुछ होगा मैं अपनी मर्ज़ी से अपने वो हैंडल कर लूँगी। किसी को मेरे ऊपर तरस खाने की ज़रूरत नहीं है। वो अपना सामान पैक करती है और वहाँ से चली जाती है। जब वो वहाँ से चली जाती है तो सालिस की वो माँ को उस पर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो सालिस से कहती है कि आज मैं अपना किया हुआ वादा तोड़ती हूँ, और मैं तुम्हें दी हुई कसम भी वापस लेती हूँ, और तुम्हें इजाज़त देती हूँ कि तुम जाकर शिफ़ा से शादी कर लो और वफ़ा की जान छोड़ो और उसको तलाक दे दो, क्योंकि वो बच्ची अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। ना ही तुम ऐसी लड़की की डिज़र्व करते हो जो तुम्हारे साथ रहे, और वफ़ा जैसी अच्छी लड़की तो तुम्हारे लायक बनी भी नहीं है। तुम पता नहीं खुद को क्या समझते हो। अगर मैं तुमसे इस बात की गारंटी दे सकती हूँ कि अगर तुम वफ़ा को तलाक दे दोगे शिफ़ा की वजह से, तो वहाँ तो फरजाद तुम्हारी शादी कभी भी जब उस्मान को ये बात पता चलती है कि घर में जो कुछ भी हो रहा था उसकी मेन वजह वफ़ा नहीं बल्कि शिफ़ा थी, तो उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो सोच लेता है कि वो अपनी बेटी को अपने घर वापस ले आएगा और सालिस को इस रिश्ते से आज़ाद कर देगा, क्योंकि इन सब बातों की वजह से वफ़ा हर किसी की बात ज़्यादती का निशाना बन रही थी। वो वफ़ा के ससुराल जाता है, और वहाँ पर जाकर उन लोगों से कहते हैं कि मैं अपनी बेटी को यहाँ से लेने आया हूँ। ये बात सुनकर उसकी दादा उनसे कहती हैं, ये बात सुनकर वफ़ा की फूफा उनसे कहती हैं कि क्या मतलब है कि तुम वफ़ा को लेने आए हो यहाँ पर? पहले तो कभी तुमने वफ़ा का हाल तक नहीं पूछा, और आज तुम उसको यहाँ पर लेने आ गए। जिस पर वफ़ा के बाबा उनसे कहते हैं कि मेरी बेटी के साथ इस घर में जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं वो मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं इसलिए यहाँ पर इसे लेने आई हूँ। ये बात सुनकर वफ़ा उनके मुँह की तरफ देखती है कि आज कैसे बाबा को अचानक से मेरा ख़्याल आ गया। कभी पहले तो उन्हें इस बात का एहसास तक नहीं हुआ कि मैं उनकी बेटी हूँ, और आज अचानक से उन्हें क्या हो गया है। ये बातें सुनकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसके बाबा उनसे कहते हैं कि वहाँ पर सालिस आ जाता है, और वो उनसे कहते हैं कि आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या मतलब है कि आप वफ़ा को यहाँ से लेने के लिए आए हैं? जिस पर उसके बाबा उससे कहते हैं कि मैं आज से तुम हमारी तरफ से आज़ाद हो। तुमने मेरी बेटी के साथ जो कुछ भी किया है मैं तुम्हें उन सब के लिए कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि तुम बच्चे नहीं हो। तुम्हें भी अच्छे से पता है कि आजकल क्या ठीक है तुम्हारे लिए और क्या नहीं। अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हें शिफ़ा से शादी करनी है तो तुम मेरी बेटी को आज़ाद कर सकते हो, इसलिए मैं भी अपनी बेटी को यहाँ से लेने के लिए आया हूँ। तुम्हें क्या लगा था कि मेरी बेटी का आगे पीछे कोई नहीं है, तुम लोग उसके साथ जो ज़्यादती करोगे वो चुपचाप बर्दाश्त करती रहेगी। इसलिए मैं उसे आज यहाँ पर लेने आया हूँ, क्योंकि मैं भी उसे तुम लोगों के साथ हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी हमेशा खुश रहे अपनी ज़िंदगी में, और उसे कभी किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े तुम लोगों के साथ रहते हुए। ये बात सुनकर वो उसे यहाँ से ले अपने पास से ले जाते हैं, और सालिस को बहुत ज़्यादा गलती से एहसास हो जाता है कि उसे इस तरह से वफ़ा को वहाँ से नहीं जाना चाहिए, भेजना चाहिए था। वो वफ़ा को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वफ़ा अपने कमरे में चली जाती है अपना सामान पैक करने के लिए। जब वो वहाँ पर जाती है तो वो सालिस उसके पीछे चला जाता है, और जाकर उसे कहते हैं कि तुम्हें अभी क्या ज़रूरत है अब अपने उस्मान चाचा के साथ जाने की, तुम कुछ अर्सा रुक जाओ। मैं नहीं चाहता कि अभी तुम यहाँ से जाओ और वहाँ जाकर उन लोगों की बातों का शिकार बनो। वफ़ा रोने लग जाती है, और वो उससे कहती है कि सबको सिर्फ मुझ पर तरस आता है, किसी को कभी मुझसे मोहब्बत नहीं हुई है। तुम्हें भी सिर्फ मुझ पर तरस आ रहा है, इसलिए तुम मुझे रोक रहे हो। लेकिन हम सब लोगों को मैं यही कहूँगी कि अब मुझ पर कोई तरस ना खाए। मेरी ज़िंदगी में जो कुछ होगा मैं अपनी मर्ज़ी से अपने वो हैंडल कर लूँगी। किसी को मेरे ऊपर तरस खाने की ज़रूरत नहीं है। वो अपना सामान पैक करती है और वहाँ से चली जाती है। जब वो वहाँ से चली जाती है तो सालिस की माँ को उस पर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो सालिस से कहती है कि आज मैं अपना किया हुआ वादा तोड़ती हूँ, और मैं तुम्हें दी हुई कसम भी वापस लेती हूँ, और तुम्हें इजाज़त देती हूँ कि तुम जाकर शिफ़ा से शादी कर लो और वफ़ा की जान छोड़ो और उसको तलाक दे दो, क्योंकि वो बच्ची अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। ना ही तुम ऐसी लड़की की डिज़र्व करते हो जो तुम्हारे साथ रहे, और वफ़ा जैसी अच्छी लड़की तो तुम्हारे लायक बनी भी नहीं है। तुम पता नहीं खुद को क्या समझते हो। अगर मैं तुमसे इस बात की गारंटी दे सकती हूँ कि अगर तुम वफ़ा को तलाक दे दोगे शिफ़ा की वजह से, तो फरजाद तुम्हारी शादी कभी भी
जब उस्मान को ये बात पता चलती है कि घर में जो कुछ भी हो रहा था उसकी मेन वजह वफ़ा नहीं बल्कि शिफ़ा थी, तो उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो सोच लेता है कि वो अपनी बेटी को अपने घर वापस ले आएगा और सालिस को इस रिश्ते से आज़ाद कर देगा, क्योंकि इन सब बातों की वजह से वफ़ा हर किसी की बात ज़्यादती का निशाना बन रही थी। वो वफ़ा के ससुराल जाता है और वहाँ पर जाकर उन लोगों से कहता है कि मैं अपनी बेटी को यहाँ से लेने आया हूँ। ये बात सुनकर उसकी दादा उनसे कहती हैं, जिस पर ये बात सुनकर वफ़ा की फूफा उनसे कहती हैं कि क्या मतलब है कि तुम वफ़ा को लेने आए हो यहाँ पर। पहले तो कभी तुमने वफ़ा का हाल तक नहीं पूछा और आज तुम उसको यहाँ पर लेने आ गए। जिस पर वफ़ा के पापा उनसे कहते हैं कि मेरी बेटी के साथ इस घर में जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं वो मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं इसलिए यहाँ पर इसे लेने आई हूँ। ये बात सुनकर वफ़ा उनके मुँह की तरफ देखती है कि आज कैसे बाबा को अचानक से मेरा ख़्याल आ गया। कभी पहले तो उन्हें इस बात का एहसास तक नहीं हुआ कि मैं उनकी बेटी हूँ और आज अचानक से उन्हें क्या हो गया है। ये बातें सुनकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसके बाबा उनसे कहते हैं कि वहाँ पर सालिस आ जाता है और वो उनसे कहते हैं कि आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या मतलब है कि आप वफ़ा को यहाँ से लेने के लिए आए हैं? जिस पर उसके बाबा उससे कहते हैं कि मैं आज से तुम हमारी तरफ से आज़ाद हो। तुमने मेरी बेटी के साथ जो कुछ भी किया है मैं तुम्हें उन सब के लिए कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि तुम बच्चे नहीं हो। तुम्हें भी अच्छे से पता है कि आजकल क्या ठीक है तुम्हारे लिए और क्या नहीं। अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हें शिफ़ा से शादी करनी है तो तुम मेरी बेटी को आज़ाद कर सकते हो, इसलिए मैं भी अपनी बेटी को यहाँ से लेने के लिए आया हूँ। तुम्हें क्या लगा था कि मेरी बेटी का आगे पीछे कोई नहीं है, तुम लोग उसके साथ जो ज़्यादती करोगे वो चुपचाप बर्दाश्त करती रहेगी। इसलिए मैं उसे आज यहाँ पर लेने आया हूँ, क्योंकि मैं भी उसे तुम लोगों के साथ हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी हमेशा खुश रहे अपनी ज़िंदगी में और उसे कभी किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े तुम लोगों के साथ रहते हुए। ये बात सुनकर वो उसे यहाँ से ले अपने पास से ले जाते हैं और सालिस को बहुत ज़्यादा गलती से एहसास हो जाता है कि उसे इस तरह से वफ़ा को वहाँ से नहीं जाना चाहिए, भेजना चाहिए था। वो वफ़ा को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वफ़ा अपने कमरे में चली जाती है अपना सामान पैक करने के लिए। जब वो वहाँ पर जाती है तो वो सालिस उसके पीछे चला जाता है और जाकर उसे कहते हैं कि तुम्हें अभी क्या ज़रूरत है अब अपने उस्मान चाचा के साथ जाने की, तुम कुछ अर्सा रुक जाओ। मैं नहीं चाहता कि अभी तुम यहाँ से जाओ और वहाँ जाकर उन लोगों की बातों का शिकार बनो। वफ़ा रोने लग जाती है और वो उससे कहती है कि सबको सिर्फ मुझ पर तरस आता है, किसी को कभी मुझसे मोहब्बत नहीं हुई है। तुम्हें भी सिर्फ मुझ पर तरस आ रहा है, इसलिए तुम मुझे रोक रहे हो। लेकिन हम सब लोगों को मैं यही कहूँगी कि अब मुझ पर कोई तरस ना खाए। मेरी ज़िंदगी में जो कुछ होगा मैं अपनी मर्ज़ी से अपने वो हैंडल कर लूँगी। किसी को मेरे ऊपर तरस खाने की ज़रूरत नहीं है। वो अपना सामान पैक करती है और वहाँ से चली जाती है। जब वो वहाँ से चली जाती है तो सालिस की वो माँ को उस पे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो सालिस से कहती है कि आज मैं अपना किया हुआ वादा तोड़ती हूँ और मैं तुम्हें दी हुई कसम ही वापस लेती हूँ और तुम्हें इजाज़त देती हूँ कि तुम जाकर शिफ़ा से शादी कर लो और वफ़ा की जान छोड़ो और उसको तलाक दे दो, क्योंकि वो बच्ची अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। ना ही तुम ऐसी लड़की की डिज़र्व करते हो जो तुम्हारे साथ रहे, और वफ़ा जैसी अच्छी लड़की तो तुम्हारे लायक बनी भी नहीं है। तुम पता नहीं खुद को क्या समझते हो। अगर मैं तुमसे इस बात की गारंटी दे सकती हूँ कि अगर तुम वफ़ा को तलाक दे दोगे शिफ़ा की वजह से, तो वहाँ तो फरजाद तुम्हारी शादी कभी भी जब उस्मान को ये बात पता चलती है कि घर में जो कुछ भी हो रहा था उसकी मेन वजह वफ़ा नहीं बल्कि शिफ़ा थी, तो उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो सोच लेता है कि वो अपनी बेटी को अपने घर वापस ले आएगा और सालिस को इस रिश्ते से आज़ाद कर देगा, क्योंकि इन सब बातों की वजह से वफ़ा हर किसी की बात ज़्यादती का निशाना बन रही थी। वो वफ़ा के ससुराल जाता है और वहाँ पर जाकर उन लोगों से कहता है कि मैं अपनी बेटी को यहाँ से लेने आया हूँ। ये बात सुनकर उसकी दादा उनसे कहती हैं, जिस पर ये बात सुनकर वफ़ा की फूफा उनसे कहती हैं कि क्या मतलब है कि तुम वफ़ा को लेने आए हो यहाँ पर। पहले तो कभी तुमने वफ़ा का हाल तक नहीं पूछा और आज तुम उसको यहाँ पर लेने आ गए। जिस पर वफ़ा के पापा उनसे कहते हैं कि मेरी बेटी के साथ इस घर में जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं वो मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं इसलिए यहाँ पर इसे लेने आई हूँ। ये बात सुनकर वफ़ा उनके मुँह की तरफ देखती है कि आज कैसे बाबा को अचानक से मेरा ख़्याल आ गया। कभी पहले तो उन्हें इस बात का एहसास तक नहीं हुआ कि मैं उनकी बेटी हूँ और आज अचानक से उन्हें क्या हो गया है। ये बातें सुनकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसके बाबा उनसे कहते हैं कि वहाँ पर सालिस आ जाता है और वो उनसे कहते हैं कि आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या मतलब है कि आप वफ़ा को यहाँ से लेने के लिए आए हैं? जिस पर उसके बाबा उससे कहते हैं कि मैं आज से तुम हमारी तरफ से आज़ाद हो। तुमने मेरी बेटी के साथ जो कुछ भी किया है मैं तुम्हें उन सब के लिए कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि तुम बच्चे नहीं हो। तुम्हें भी अच्छे से पता है कि आजकल क्या ठीक है तुम्हारे लिए और क्या नहीं। अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हें शिफ़ा से शादी करनी है तो तुम मेरी बेटी को आज़ाद कर सकते हो, इसलिए मैं भी अपनी बेटी को यहाँ से लेने के लिए आया हूँ। तुम्हें क्या लगा था कि मेरी बेटी का आगे पीछे कोई नहीं है, तुम लोग उसके साथ जो ज़्यादती करोगे वो चुपचाप बर्दाश्त करती रहेगी। इसलिए मैं उसे आज यहाँ पर लेने आया हूँ, क्योंकि मैं भी उसे तुम लोगों के साथ हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी हमेशा खुश रहे अपनी ज़िंदगी में और उसे कभी किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े तुम लोगों के साथ रहते हुए। ये बात सुनकर वो उसे यहाँ से ले अपने पास से ले जाते हैं और सालिस को बहुत ज़्यादा
गलती से एहसास हो जाता है कि उसे इस तरह से वफ़ा को वहाँ से नहीं जाना चाहिए भेजना चाहिए था। वो वफ़ा को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वफ़ा अपने कमरे में चली जाती है अपना सामान पैक करने के लिए। जब वो वहाँ पर जाती है तो वो सालिस उसके पीछे चला जाता है और जाकर उसे कहते हैं कि तुम्हें अभी क्या ज़रूरत है अब अपने उस्मान चाचा के साथ जाने की, तुम कुछ अर्सा रुक जाओ। मैं नहीं चाहता कि अभी तुम यहाँ से जाओ और वहाँ जाकर उन लोगों की बातों का शिकार बनो। सो वफ़ा रोने लग जाती है और वो उससे कहती है कि सबको सिर्फ़ मुझ पर तरस आता है, किसी को कभी मुझसे मोहब्बत नहीं हुई है। तुम्हें भी सिर्फ़ मुझ पर तरस आ रहा है, इसलिए तुम मुझे रोक रहे हो। लेकिन हम सब लोगों को मैं यही कहूँगी कि अब मुझ पर कोई तरस ना खाए। मेरी ज़िंदगी में जो कुछ होगा मैं अपनी मर्ज़ी से अपने वो हैंडल कर लूँगी। किसी को मेरे ऊपर तरस खाने की ज़रूरत नहीं है। वो अपना सामान पैक करती है और वहाँ से चली जाती है। जब वो वहाँ से चली जाती है तो सालिस की वो माँ को उस पे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो सालिस से कहती है कि आज मैं अपना किया हुआ वादा तोड़ती हूँ और मैं तुम्हें दी हुई कसम भी वापस लेती हूँ और तुम्हें इजाज़त देती हूँ कि तुम जाकर शिफ़ा से शादी कर लो और वफ़ा की जान छोड़ो और उसको तलाक दे दो, क्योंकि वो बच्ची अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। ना ही तुम ऐसी लड़की की डिज़र्व करते हो जो तुम्हारे साथ रहे, और वफ़ा जैसी अच्छी लड़की तो तुम्हारे लायक बनी भी नहीं है। तुम पता नहीं खुद को क्या समझते हो। अगर मैं तुमसे इस बात की गारंटी दे सकती हूँ कि अगर तुम वफ़ा को तलाक दे दोगे शिफ़ा की वजह से, तो वहाँ तो फरजाद तुम्हारी शादी कभी भी जब उस्मान को ये बात पता चलती है कि घर में जो कुछ भी हो रहा था उसकी मेन वजह वफ़ा नहीं बल्कि शिफ़ा थी, तो उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो सोच लेता है कि वो अपनी बेटी को अपने घर वापस ले आएगा और सालिस को इस रिश्ते से आज़ाद कर देगा, क्योंकि इन सब बातों की वजह से वफ़ा हर किसी की बात ज़्यादती का निशाना बन रही थी। वो वफ़ा के ससुराल जाता है और वहाँ पर जाकर उन लोगों से कहते हैं कि मैं अपनी बेटी को यहाँ से लेने आया हूँ। ये बात सुनकर उसकी दादा उनसे कहती हैं, जिस पर ये बात सुनकर वफ़ा की फूफा उनसे कहती हैं कि क्या मतलब है कि तुम वफ़ा को लेने आए हो यहाँ पर। पहले तो कभी तुमने वफ़ा का हाल तक नहीं पूछा और आज तुम उसको यहाँ पर लेने आ गए। जिस पर वफ़ा के बाबा उनसे कहते हैं कि मेरी बेटी के साथ इस घर में जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं वो मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं इसलिए यहाँ पर इसे लेने आई हूँ। ये बात सुनकर वफ़ा उनके मुँह की तरफ देखती है कि आज कैसे बाबा को अचानक से मेरा ख़्याल आ गया। कभी पहले तो उन्हें इस बात का एहसास तक नहीं हुआ कि मैं उनकी बेटी हूँ और आज अचानक से उन्हें क्या हो गया है। ये बातें सुनकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसके बाबा उनसे कहते हैं कि वहाँ पर सालिस आ जाता है और वो उनसे कहते हैं कि आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या मतलब है कि आप वफ़ा को यहाँ से लेने के लिए आए हैं? जिस पर उसके बाबा उससे कहते हैं कि मैं आज से तुम हमारी तरफ से आज़ाद हो। तुमने मेरी बेटी के साथ जो कुछ भी किया है मैं तुम्हें उन सब के लिए कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि तुम बच्चे नहीं हो। तुम्हें भी अच्छे से पता है कि आजकल क्या ठीक है तुम्हारे लिए और क्या नहीं। अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हें शिफ़ा से शादी करनी है तो तुम मेरी बेटी को आज़ाद कर सकते हो, इसलिए मैं भी अपनी बेटी को यहाँ से लेने के लिए आया हूँ। तुम्हें क्या लगा था कि मेरी बेटी का आगे पीछे कोई नहीं है, तुम लोग उसके साथ जो ज़्यादती करोगे वो चुपचाप बर्दाश्त करती रहेगी। इसलिए मैं उसे आज यहाँ पर लेने आया हूँ, क्योंकि मैं भी उसे तुम लोगों के साथ हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी हमेशा खुश रहे अपनी ज़िंदगी में और उसे कभी किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े तुम लोगों के साथ रहते हुए। ये बात सुनकर वो उसे यहाँ से ले अपने पास से ले जाते हैं और सालिस को बहुत ज़्यादा गलती से एहसास हो जाता है कि उसे इस तरह से वफ़ा को वहाँ से नहीं जाना चाहिए भेजना चाहिए था। वो वफ़ा को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वफ़ा अपने कमरे में चली जाती है अपना सामान पैक करने के लिए। जब वो वहाँ पर जाती है तो वो सालिस उसके पीछे चला जाता है और जाकर उसे कहते हैं कि तुम्हें अभी क्या ज़रूरत है अब अपने उस्मान चाचा के साथ जाने की, तुम कुछ अर्सा रुक जाओ। मैं नहीं चाहता कि अभी तुम यहाँ से जाओ और वहाँ जाकर उन लोगों की बातों का शिकार बनो। सो वफ़ा रोने लग जाती है और वो उससे कहती है कि सबको सिर्फ़ मुझ पर तरस आता है, किसी को कभी मुझसे मोहब्बत नहीं हुई है। तुम्हें भी सिर्फ़ मुझ पर तरस आ रहा है, इसलिए तुम मुझे रोक रहे हो। लेकिन हम सब लोगों को मैं यही कहूँगी कि अब मुझ पर कोई तरस ना खाए। मेरी ज़िंदगी में जो कुछ होगा मैं अपनी मर्ज़ी से अपने वो हैंडल कर लूँगी। किसी को मेरे ऊपर तरस खाने की ज़रूरत नहीं है। वो अपना सामान पैक करती है और वहाँ से चली जाती है। जब वो वहाँ से चली जाती है तो सालिस की वो माँ को उस पे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो सालिस से कहती हैं कि आज मैं अपना किया हुआ वादा तोड़ती हूँ और मैं तुम्हें दी हुई कसम भी वापस लेती हूँ और तुम्हें इजाज़त देती हूँ कि तुम जाकर शिफ़ा से शादी कर लो और वफ़ा की जान छोड़ो और उसको तलाक दे दो, क्योंकि वो बच्ची अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। ना ही तुम ऐसी लड़की की डिज़र्व करते हो जो तुम्हारे साथ रहे, और वफ़ा जैसी अच्छी लड़की तो तुम्हारे लायक बनी भी नहीं है। तुम पता नहीं खुद को क्या समझते हो। अगर मैं तुमसे इस बात की गारंटी दे सकती हूँ कि अगर तुम वफ़ा को तलाक दे दोगे शिफ़ा की वजह से, तो वहाँ तो फरजाद तुम्हारी शादी कभी भी जब उस्मान को ये बात पता चलती है कि घर में जो कुछ भी हो रहा था उसकी मेन वजह वफ़ा नहीं बल्कि शिफ़ा थी, तो उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो सोच लेता है कि वो अपनी बेटी को अपने घर वापस ले आएगा और सालिस को इस रिश्ते से आज़ाद कर देगा, क्योंकि इन सब बातों की वजह से वफ़ा हर किसी की बात ज़्यादती का निशाना बन रही थी। वो वफ़ा के ससुराल जाता है और वहाँ पर जाकर उन लोगों से कहते हैं कि मैं अपनी बेटी को यहाँ से लेने आया हूँ। ये बात सुनकर उसकी दादा उनसे कहती हैं, जिस पर ये बात सुनकर वफ़ा की फूफा उनसे कहती हैं कि क्या मतलब है कि तुम वफ़ा को लेने आए हो यहाँ पर।
पहले तो कभी तुमने वफ़ा का हाल तक नहीं पूछा और आज तुम उसको यहाँ पर लेने आ गए। जिस पर वफ़ा के पापा उनसे कहते हैं कि मेरी बेटी के साथ इस घर में जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं वो मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं इसलिए यहाँ पर इसे लेने आई हूँ। ये बात सुनकर वफ़ा उनके मुँह की तरफ देखती है कि आज कैसे बाबा को अचानक से मेरा ख़्याल आ गया। कभी पहले तो उन्हें इस बात का एहसास तक नहीं हुआ कि मैं उनकी बेटी हूँ और आज अचानक से उन्हें क्या हो गया है। ये बातें सुनकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसके बाबा उनसे कहते हैं कि वहाँ पर सालिस आ जाता है और वो उनसे कहते हैं कि आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या मतलब है कि आप वफ़ा को यहाँ से लेने के लिए आए हैं? जिस पर उसके बाबा उससे कहते हैं कि मैं आज से तुम हमारी तरफ से आज़ाद हो। तुमने मेरी बेटी के साथ जो कुछ भी किया है मैं तुम्हें सबके लिए कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि तुम बच्चे नहीं हो। तुम्हें भी अच्छे से पता है कि आजकल क्या ठीक है तुम्हारे लिए और क्या नहीं। अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हें शिफ़ा से शादी करनी है तो तुम मेरी बेटी को आज़ाद कर सकते हो। इसलिए मैं भी अपनी बेटी को यहाँ से लेने के लिए आया हूँ। तुम्हें क्या लगा था कि मेरी बेटी का आगे पीछे कोई नहीं है, तुम लोग उसके साथ जो ज़्यादती करोगे वो चुपचाप बर्दाश्त करती रहेगी। इसलिए मैं उसे आज यहाँ पर लेने आया हूँ क्योंकि मैं भी उसे तुम लोगों के साथ हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी हमेशा खुश रहे अपनी ज़िंदगी में और उसे कभी किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े तुम लोगों के साथ रहते हुए। ये बात सुनकर वो उसे यहाँ से ले अपने पास से ले जाते हैं और उसे सालिस को बहुत ज़्यादा गलती से एहसास हो जाता है कि उसे इस तरह से वफ़ा को वहाँ से नहीं जाना चाहिए भेजना चाहिए था। वो वफ़ा को रोकने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वफ़ा अपने कमरे में चली जाती है अपना सामान पैक करने के लिए। जब वो वहाँ पर जाती है तो वो सालिस उसके पीछे चला जाता है और जाकर उसे कहते हैं कि तुम्हें अभी क्या ज़रूरत है अपने उस्मान चाचा के साथ जाने की, तुम कुछ अर्सा रुक जाओ। मैं नहीं चाहता कि अभी तुम यहाँ से जाओ और वहाँ जाकर उन लोगों की बातों का शिकार बनो। वफ़ा रोने लग जाती है और वो उससे कहती है कि सबको सिर्फ मुझ पर तरस आता है, किसी को कभी मुझसे मोहब्बत नहीं हुई है। तुम्हें भी सिर्फ मुझ पर तरस आ रहा है इसलिए तुम मुझे रोक रहे हो। लेकिन हम सब लोगों को मैं यही कहूँगी कि अब मुझ पर कोई तरस ना खाए। मेरी ज़िंदगी में जो कुछ होगा मैं अपनी मर्ज़ी से अपने वो हैंडल कर लूँगी। किसी को मेरे ऊपर तरस खाने की ज़रूरत नहीं है। वो अपना सामान पैक करती है और वहाँ से चली जाती है। जब वो वहाँ से चली जाती है तो सालिस की माँ को उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो सालिस से कहती है कि आज मैं अपना किया हुआ वादा तोड़ती हूँ और मैं तुम्हें दी हुई कसम भी वापस लेती हूँ और तुम्हें इजाज़त देती हूँ कि तुम जाकर शिफा से शादी कर लो और वफ़ा की जान छोड़ो और उसको तलाक दे दो क्योंकि वो बच्ची अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। ना ही तुम ऐसी लड़की की डिज़र्व करते हो जो तुम्हारे साथ रहे और वफ़ा जैसी अच्छी लड़की तो तुम्हारे लायक बनी भी नहीं है। तुम पता नहीं खुद को क्या समझते हो। अगर मैं तुमसे इस बात की गारंटी दे सकती हूँ कि अगर तुम वफ़ा को तलाक दे दोगे शिफा की वजह से तो वहाँ तो फरजाद तुम्हारी शादी कभी भी जब उस्मान को ये बात पता चलती है कि घर में जो कुछ भी हो रहा था उसकी मेन वजह वफ़ा नहीं बल्कि शिफ़ा थी, तो उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो सोच लेता है कि वो अपनी बेटी को अपने घर वापस ले आएगा और सालिस को इस रिश्ते से आज़ाद कर देगा क्योंकि इन सब बातों की वजह से वफ़ा हर किसी की बात ज़्यादती का निशाना बन रही थी। वो वफ़ा के ससुराल जाता है और वहाँ पर जाकर उन लोगों से कहता है कि मैं अपनी बेटी को यहाँ से लेने आया हूँ। ये बात सुनकर उसकी दादा उनसे कहती हैं जिस पर ये बात सुनकर वफ़ा की फूफा उनसे कहती हैं कि क्या मतलब है कि तुम वफ़ा को लेने आए हो यहाँ पर। पहले तो कभी तुमने वफ़ा का हाल तक नहीं पूछा और आज तुम उसको यहाँ पर लेने आ गए। जिस पर वफ़ा के पापा उनसे कहते हैं कि मेरी बेटी के साथ इस घर में जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं वो मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं इसलिए यहाँ पर इसे लेने आई हूँ। ये बात सुनकर वफ़ा उनके मुँह की तरफ देखती है कि आज कैसे बाबा को अचानक से मेरा ख़्याल आ गया। कभी पहले तो उन्हें इस बात का एहसास तक नहीं हुआ कि मैं उनकी बेटी हूँ और आज अचानक से उन्हें क्या हो गया है। ये बातें सुनकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसके बाबा उनसे कहते हैं कि वहाँ पर सालिस आ जाता है और वो उनसे कहते हैं कि आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या मतलब है कि आप वफ़ा को यहाँ से लेने के लिए आए हैं। जिस पर उसके बाबा उससे कहते हैं कि मैं आज से तुम हमारी तरफ से आज़ाद हो। तुमने मेरी बेटी के साथ जो कुछ भी किया है मैं तुम्हें सबके लिए कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि तुम बच्चे नहीं हो। तुम्हें भी अच्छे से पता है कि आजकल क्या ठीक है तुम्हारे लिए और क्या नहीं। अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हें शिफ़ा से शादी करनी है तो तुम मेरी बेटी को आज़ाद कर सकते हो। इसलिए मैं भी अपनी बेटी को यहाँ से लेने के लिए आया हूँ। तुम्हें क्या लगा था कि मेरी बेटी का आगे पीछे कोई नहीं है, तुम लोग उसके साथ जो ज़्यादती करोगे वो चुपचाप बर्दाश्त करती रहेगी। इसलिए मैं उसे आज यहाँ पर लेने आया हूँ क्योंकि मैं भी उसे तुम लोगों के साथ हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी हमेशा खुश रहे अपनी ज़िंदगी में और उसे कभी किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े तुम लोगों के साथ रहते हुए। ये बात सुनकर वो उसे यहाँ से ले अपने पास से ले जाते हैं और सालिस को बहुत ज़्यादा गलती से एहसास हो जाता है कि उसे इस तरह से वफ़ा को वहाँ से नहीं जाना चाहिए भेजना चाहिए था। वो वफ़ा को रोकने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वफ़ा अपने कमरे में चली जाती है अपना सामान पैक करने के लिए। जब वो वहाँ पर जाती है तो वो सालिस उसके पीछे चला जाता है और जाकर उसे कहते हैं कि तुम्हें अभी क्या ज़रूरत है अपने उस्मान चाचा के साथ जाने की, तुम कुछ अर्सा रुक जाओ। मैं नहीं चाहता कि अभी तुम यहाँ से जाओ और वहाँ जाकर उन लोगों की बातों का शिकार बनो। वफ़ा रोने लग जाती है और वो उससे कहती है कि सबको सिर्फ मुझ पर तरस आता है, किसी को कभी मुझसे मोहब्बत नहीं हुई है। तुम्हें भी सिर्फ मुझ पर तरस आ रहा है इसलिए तुम मुझे रोक रहे हो। लेकिन हम सब लोगों को मैं यही कहूँगी कि अब मुझ पर कोई तरस ना खाए। मेरी ज़िंदगी में जो कुछ होगा मैं अपनी मर्ज़ी से अपने वो हैंडल कर लूँगी। किसी को मेरे ऊपर तरस खाने की ज़रूरत नहीं है। वो अपना सामान पैक करती है और वहाँ से चली जाती है।
जब वो वहाँ से चली जाती है तो सालिस की वो माँ को उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो सालिस से कहती है कि आज मैं अपना किया हुआ वादा तोड़ती हूँ और मैं तुम्हें दी हुई कसम भी वापस लेती हूँ और तुम्हें इजाज़त देती हूँ कि तुम जाकर शिफा से शादी कर लो और वफ़ा की जान छोड़ो और उसको तलाक दे दो, क्योंकि वो बच्ची अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। ना ही तुम ऐसी लड़की की डिज़र्व करते हो जो तुम्हारे साथ रहे, और वफ़ा जैसी अच्छी लड़की तो तुम्हारे लायक बनी भी नहीं है। तुम पता नहीं खुद को क्या समझते हो। अगर मैं तुमसे इस बात की गारंटी दे सकती हूँ कि अगर तुम वफ़ा को तलाक दे दोगे शिफा की वजह से, तो वहाँ तो फरजाद तुम्हारी शादी कभी भी जब उस्मान को ये बात पता चलती है कि घर में जो कुछ भी हो रहा था उसकी मेन वजह वफ़ा नहीं बल्कि शिफ़ा थी, तो उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो सोच लेता है कि वो अपनी बेटी को अपने घर वापस ले आएगा और सालिस को इस रिश्ते से आज़ाद कर देगा, क्योंकि इन सब बातों की वजह से वफ़ा हर किसी की बात ज़्यादती का निशाना बन रही थी। वो वफ़ा के ससुराल जाता है और वहाँ पर जाकर उनसे कहता है कि मैं अपनी बेटी को यहाँ से लेने आया हूँ। ये बात सुनकर उसकी दादा उनसे कहती है, जिस पर ये बात सुनकर वफ़ा की फूफा उनसे कहती हैं कि क्या मतलब है कि तुम वफ़ा को लेने आए हो यहाँ पर। पहले तो कभी तुमने वफ़ा का हाल तक नहीं पूछा और आज तुम उसको यहाँ पर लेने आ गए। जिस पर वफ़ा के बाबा उनसे कहते हैं कि मेरी बेटी के साथ इस घर में जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं वो मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं इसलिए यहाँ पर इसे लेने आई हूँ। ये बात सुनकर वफ़ा उनके मुँह की तरफ देखती है कि आज कैसे बाबा को अचानक से मेरा ख़्याल आ गया। कभी पहले तो उन्हें इस बात का एहसास तक नहीं हुआ कि मैं उनकी बेटी हूँ और आज अचानक से उन्हें क्या हो गया है। ये बातें सुनकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसके बाबा उनसे कहते हैं कि वहाँ पर सालिस आ जाता है और वो उनसे कहते हैं कि आप कैसी बातें कर रही हैं? क्या मतलब है कि आप वफ़ा को यहाँ से लेने के लिए आए हैं? जिस पर उसके बाबा उससे कहते हैं कि मैं आज से तुम हमारी तरफ से आज़ाद हो। तुमने मेरी बेटी के साथ जो कुछ भी किया है मैं तुम्हें उन सब के लिए कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि तुम बच्चे नहीं हो। तुम्हें भी अच्छे से पता है कि आजकल क्या ठीक है तुम्हारे लिए और क्या नहीं। अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हें शिफ़ा से शादी करनी है तो तुम मेरी बेटी को आज़ाद कर सकते हो, इसलिए मैं भी अपनी बेटी को यहाँ से लेने के लिए आया हूँ। तुम्हें क्या लगा था कि मेरी बेटी का आगे पीछे कोई नहीं है, तुम लोग उसके साथ जो ज़्यादती करोगे वो चुपचाप बर्दाश्त करती रहेगी। इसलिए मैं उसे आज यहाँ पर लेने आया हूँ, क्योंकि मैं भी उसे तुम लोगों के साथ हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी हमेशा खुश रहे अपनी ज़िंदगी में और उसे कभी किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े तुम लोगों के साथ रहते हुए। ये बात सुनकर वो उसे यहाँ से ले अपने पास से ले जाते हैं और सालिस को बहुत ज़्यादा गलती से एहसास हो जाता है कि उसे इस तरह से वफ़ा को वहाँ से नहीं जाना चाहिए, भेजना चाहिए था। वो वफ़ा को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वफ़ा अपने कमरे में चली जाती है अपना सामान पैक करने के लिए। जब वो वहाँ पर जाती है तो वो सालिस उसके पीछे चला जाता है और जाकर उसे कहते हैं कि तुम्हें अभी क्या ज़रूरत है अब अपने उस्मान चाचा के साथ जाने की, तुम कुछ अर्सा रुक जाओ। मैं नहीं चाहता कि अभी तुम यहाँ से जाओ और वहाँ जाकर उन लोगों की बातों का शिकार बनो। वफ़ा रोने लग जाती है और वो उससे कहती है कि सबको सिर्फ मुझ पर तरस आता है, किसी को कभी मुझसे मोहब्बत नहीं हुई है। तुम्हें भी सिर्फ मुझ पर तरस आ रहा है, इसलिए तुम मुझे रोक रहे हो। लेकिन हम सब लोगों को मैं यही कहूँगी कि अब मुझ पर कोई तरस ना खाए। मेरी ज़िंदगी में जो कुछ होगा मैं अपनी मर्ज़ी से अपने वो हैंडल कर लूँगी। किसी को मेरे ऊपर तरस खाने की ज़रूरत नहीं है। वो अपना सामान पैक करती है और वहाँ से चली जाती है। जब वो वहाँ से चली जाती है तो सालिस की माँ को उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो सालिस से कहती है कि आज मैं अपना किया हुआ वादा तोड़ती हूँ और मैं तुम्हें दी हुई कसम भी वापस लेती हूँ और तुम्हें इजाज़त देती हूँ कि तुम जाकर शिफा से शादी कर लो और वफ़ा की जान छोड़ो और उसको तलाक दे दो, क्योंकि वो बच्ची अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। ना ही तुम ऐसी लड़की की डिज़र्व करते हो जो तुम्हारे साथ रहे, और वफ़ा जैसी अच्छी लड़की तो तुम्हारे लायक बनी भी नहीं है। तुम पता नहीं खुद को क्या समझते हो। अगर मैं तुमसे इस बात की गारंटी दे सकती हूँ कि अगर तुम वफ़ा को तलाक दे दोगे शिफा की वजह से, तो वहाँ तो फरजाद तुम्हारी शादी कभी भी जब उस्मान को ये बात पता चलती है कि घर में जो कुछ भी हो रहा था उसकी मेन वजह वफ़ा नहीं बल्कि शिफ़ा थी, तो उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो सोच लेता है कि वो अपनी बेटी को अपने घर वापस ले आएगा और सालिस को इस रिश्ते से आज़ाद कर देगा, क्योंकि इन सब बातों की वजह से वफ़ा हर किसी की बात ज़्यादती का निशाना बन रही थी। वो वफ़ा के ससुराल जाता है और वहाँ पर जाकर उनसे कहता है कि मैं अपनी बेटी को यहाँ से लेने आया हूँ। ये बात सुनकर उसकी दादा उनसे कहती हैं, जिस पर ये बात सुनकर वफ़ा की फूफा उनसे कहती हैं कि क्या मतलब है कि तुम वफ़ा को लेने आए हो यहाँ पर। पहले तो कभी तुमने वफ़ा का हाल तक नहीं पूछा और आज तुम उसको यहाँ पर लेने आ गए। जिस पर वफ़ा के बाबा उनसे कहते हैं कि मेरी बेटी के साथ इस घर में जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं वो मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं इसलिए यहाँ पर इसे लेने आई हूँ। ये बात सुनकर वफ़ा उनके मुँह की तरफ देखती है कि आज कैसे बाबा को अचानक से मेरा ख़्याल आ गया। कभी पहले तो उन्हें इस बात का एहसास तक नहीं हुआ कि मैं उनकी बेटी हूँ और आज अचानक से उन्हें क्या हो गया है। ये बातें सुनकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसके बाबा उनसे कहते हैं कि वहाँ पर सालिस आ जाता है और वो उनसे कहते हैं कि आप कैसी बातें कर रही हैं? क्या मतलब है कि आप वफ़ा को यहाँ से लेने के लिए आए हैं? जिस पर उसके बाबा उससे कहते हैं कि मैं आज से तुम हमारी तरफ से आज़ाद हो। तुमने मेरी बेटी के साथ जो कुछ भी किया है मैं तुम्हें उन सब के लिए कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि तुम बच्चे नहीं हो। तुम्हें भी अच्छे से पता है कि आजकल क्या ठीक है तुम्हारे लिए और क्या नहीं।
अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हें शिफ़ा से शादी करनी है तो तुम मेरी बेटी को आज़ाद कर सकते हो, इसलिए मैं भी अपनी बेटी को यहाँ से लेने के लिए आया हूँ। तुम्हें क्या लगा था कि मेरी बेटी का आगे पीछे कोई नहीं है, तुम लोग उसके साथ जो ज़्यादती करोगे वो चुपचाप बर्दाश्त करती रहेगी, इसलिए मैं उसे आज यहाँ पर लेने आया हूँ, क्योंकि मैं भी उसे तुम लोगों के साथ हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी हमेशा खुश रहे अपनी ज़िंदगी में और उसे कभी किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े तुम लोगों के साथ रहते हुए। ये बात सुनकर वो उसे यहाँ से ले अपने पास से ले जाते हैं और उसे सालिस को बहुत ज़्यादा गलती से एहसास हो जाता है कि उसे इस तरह से वफ़ा को वहाँ से नहीं जाना चाहिए, भेजना चाहिए था। वो वफ़ा को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वफ़ा अपने कमरे में चली जाती है अपना सामान पैक करने के लिए। जब वो वहाँ पर जाती है तो वो सालिस उसके पीछे चला जाता है और जाकर उसे कहते हैं कि तुम्हें अभी क्या ज़रूरत है अपने उस्मान चाचा के साथ जाने की, तुम कुछ अर्सा रुक जाओ। मैं नहीं चाहता कि अभी तुम यहाँ से जाओ और वहाँ जाकर उन लोगों की बातों का शिकार बनो। सो वफ़ा रोने लग जाती है और वो उससे कहती है कि सबको सिर्फ मुझ पर तरस आता है, किसी को कभी मुझसे मोहब्बत नहीं हुई है, तुम्हें भी सिर्फ मुझ पर तरस आ रहा है, इसलिए तुम मुझे रोक रहे हो। लेकिन हम सब लोगों को मैं यही कहूँगी कि अब मुझ पर कोई तरस ना खाए, मेरी ज़िंदगी में जो कुछ होगा मैं अपनी मर्ज़ी से अपने वो हैंडल कर लूँगी, किसी को मेरे ऊपर तरस खाने की ज़रूरत नहीं है। वो अपना सामान पैक करती है और वहाँ से चली जाती है। जब वो वहाँ से चली जाती है तो सालिस की वो माँ को उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो सालिस से कहती है कि आज मैं अपना किया हुआ वादा तोड़ती हूँ और मैं तुम्हें दी हुई कसम भी वापस लेती हूँ और तुम्हें इजाज़त देती हूँ कि तुम जाकर शिफा से शादी कर लो और वफ़ा की जान छोड़ो और उसको तलाक दे दो, क्योंकि वो बच्ची अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, ना ही तुम ऐसी लड़की की डिज़र्व करते हो जो तुम्हारे साथ रहे। और वफ़ा जैसी अच्छी लड़की तो तुम्हारे लायक बनी भी नहीं है। तुम पता नहीं खुद को क्या समझते हो। अगर मैं तुमसे इस बात की गारंटी दे सकती हूँ कि अगर तुम वफ़ा को तलाक दे दोगे शिफा की वजह से, तो वहाँ तो फरजाद तुम्हारी शादी कभी भी जब उस्मान को ये बात पता चलती है कि घर में जो कुछ भी हो रहा था उसकी मेन वजह वफ़ा नहीं बल्कि शिफ़ा थी, तो उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो सोच लेता है कि वो अपनी बेटी को अपने घर वापस ले आएगा और सालिस को इस रिश्ते से आज़ाद कर देगा, क्योंकि इन सब बातों की वजह से वफ़ा हर किसी की बात ज़्यादती का निशाना बन रही थी। वो वफ़ा के ससुराल जाता है और वहाँ पर जाकर उन लोगों से कहते हैं कि मैं अपनी बेटी को यहाँ से लेने आया हूँ। ये बात सुनकर उसकी दादा उनसे कहती हैं, जिस पर ये बात सुनकर वफ़ा की फूफा उनसे कहती हैं कि क्या मतलब है कि तुम वफ़ा को लेने आए हो यहाँ पर, पहले तो कभी तुमने वफ़ा का हाल तक नहीं पूछा और आज तुम उसको यहाँ पर लेने आ गए। जिस पर वफ़ा के बाबा उनसे कहते हैं कि मेरी बेटी के साथ इस घर में जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं वो मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं इसलिए यहाँ पर इसे लेने आई हूँ। ये बात सुनकर वफ़ा उनके मुँह की तरफ देखती है कि आज कैसे बाबा को अचानक से मेरा ख्याल आ गया। कभी पहले तो उन्हें इस बात का एहसास तक नहीं हुआ कि मैं उनकी बेटी हूँ और आज अचानक से उन्हें क्या हो गया है। ये बातें सुनकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसके बाबा उनसे कहते हैं कि वहाँ पर सालिस आ जाता है और वो उनसे कहते हैं कि आप कैसी बातें कर रही हैं, क्या मतलब है कि आप वफ़ा को यहाँ से लेने के लिए आए हैं। जिस पर उसके बाबा उससे कहते हैं कि मैं आज से तुम हमारी तरफ से आज़ाद हो, तुमने मेरी बेटी के साथ जो कुछ भी किया है मैं तुम्हें उन सब के लिए कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि तुम बच्चे नहीं हो, तुम्हें भी अच्छे से पता है कि आजकल क्या ठीक है तुम्हारे लिए और क्या नहीं। अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हें शिफ़ा से शादी करनी है तो तुम मेरी बेटी को आज़ाद कर सकते हो, इसलिए मैं भी अपनी बेटी को यहाँ से लेने के लिए आया हूँ। तुम्हें क्या लगा था कि मेरी बेटी का आगे पीछे कोई नहीं है, तुम लोग उसके साथ जो ज़्यादती करोगे वो चुपचाप बर्दाश्त करती रहेगी, इसलिए मैं उसे आज यहाँ पर लेने आया हूँ, क्योंकि मैं भी उसे तुम लोगों के साथ हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी हमेशा खुश रहे अपनी ज़िंदगी में और उसे कभी किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े तुम लोगों के साथ रहते हुए। ये बात सुनकर वो उसे यहाँ से ले अपने पास से ले जाते हैं और